दोस्तों, क्या आपको पता है कि थर्मोमीटर्स में पहले मर्क्यूरी की जगह ब्रांडी क्यों भरी जाती थी और क्यों डॉक्टर्स ब्रेन सर्जरी के समय इंसानों को बेहोश नहीं करते हैं? जापान के हिरोशिमा में साल 1964 से जल रही हिरोशिमा पीस फ्लेम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस पीस फ्लेम को कब बुझाया जाएगा? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब भी हमें फीवर आता है तब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर मर्क्यूरी भरी रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि थर्मोमीटर के इन्वेंशन के बाद से ही उनमें मर्क्यूरी को फिलअप किया जा रहा है, तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि मर्क्यूरी के पहले थर्मोमीटर्स में ब्रांडी फिल की जाती थी, क्योंकि आज की मर्क्यूरी की तरह ही तब ब्रांडी ही हायर टेम्परेचर में फ्रीज होती थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सभी ने ज़ीब्रास को तो देखा ही होगा और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि इस दुनिया के ज्यादातर ज़ीब्रास देखने में लगभग सेम ही होते हैं। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि साइंटिस्ट ज़ीब्रा की बॉडी पर बनी स्ट्रिप्स को बारकोड की तरह स्कैन करके उन्हें इंडिविजुअली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस की फिंगरप्रिंट्स की तरह ही ज़ीब्रास की बॉडी पर बनी स्ट्राइप्स भी यूनिक होती है, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर हम इंसानों को हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाती है तब हमें उस जगह बहुत ही भयंकर दर्द होता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जहां एक तरफ हमें हमारी बॉडी के हर पार्ट में दर्द होता है, तो वहीं ब्रेन में कितनी भी इंजरी क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी यहां दर्द नहीं होता, क्योंकि ब्रेन हम इंसानों के शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कोई भी पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बिना पेन रिसेप्टर्स के आपको दर्द महसूस नहीं होता, जिस वजह से आज के समय में जब भी सर्जन्स ब्रेन की सर्जरी करते हैं तब वो अपने पेशेंट्स को बेहोश नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान को जब भी प्यार में धोखा मिलता है तब उसके आंसू जरूर निकल आते हैं, जो रोके से भी नहीं रुकते। लेकिन स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भले ही उन्हें प्यार में धोखा क्यों ना मिले, पर वो चाह कर भी आंसू नहीं बहा सकते, क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी की वजह से आंखों से आंसू बाहर नहीं निकलते। तो यार, जब भी प्यार में धोखा मिले तो अकेले में रोने से अच्छा है कि स्पेस में चले जाइए, कम से कम वहां आपके आंसू तो नहीं निकलेंगे। जोक्स अपार्ट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि नींद लेना हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अच्छी नींद लेने से सिर्फ हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती, बल्कि इसका असर हमारी ब्यूटी पर भी पड़ता है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि हाल ही में हुए एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि कम नींद लेने वाले व्यक्ति के मुकाबले वेल रेस्टेड स्लीप लेने वाले व्यक्ति ज्यादा यंगर और अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। तो यार, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद फोन साइड में रखो और एक लंबी नींद ले लो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद 1964 में जो हिरोशिमा पीस फ्लेम जलाई गई थी वो आज तक जल रही है, और ऐसा माना जाता है कि यह फ्लेम तब तक जलेगी जब तक इस दुनिया में मौजूद सारे एटॉमिक बॉम्ब्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर दिए जाते। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कभी वो दिन आएगा जब यह फ्लेम बुझ पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, लिवर हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लिवर हमारे शरीर में कम से कम 500 अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें इन्फेक्शन से फाइट, टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइजेशन, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चरिंग, हार्मोन मैन्युफैक्चरिंग, ब्लड शुगर कंट्रोलिंग जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस शामिल है। इतना ही नहीं, हमारा लिवर बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉट बनाने में भी मदद करता है, जो साबित करता है कि लिवर हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गन है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि चॉकलेट्स खाना तो हर किसी को पसंद होती है, फिर चाहे वह कोई बच्चा हो या जवान। लेकिन जब बात सबसे ज्यादा चॉकलेट्स खाने वाले देश की आती है तब इस मामले में स्विट्जरलैंड सबसे आगे होता है, क्योंकि वहां के लोग भर भर के चॉकलेट्स खाते हैं। अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो ऑन एन एवरेज स्विट्जरलैंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति हर साल करीब 1 किलोग्राम चॉकलेट कंज्यूम कर लेता है, जो साबित करता है कि स्विस पीपल बहुत बड़े वाले चॉकलेट लवर है। वैसे जिस हिसाब से इंडियन गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड की दी हुई चॉकलेट खा रही है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन गर्ल्स चॉकलेट खाने के मामले में स्विस लोगों से भी आगे निकलने वाली है। फैक्ट नंबर 9। यार, एक समय था जब भारत में लड़कियों को उनकी माँ के गर्भ में ही मार
दिया जाता था और शायद इसी के चलते 2011 के सेंसस में भारत में 1000 लड़कों पर कुल 933 लड़कियां मौजूद थी। लेकिन पिछले 10 सालों में ये ट्रेंड सरप्राइजिंगली चेंज हुआ है, क्योंकि हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार आज भारत में 1000 मेन पर 1020 वुमेन मौजूद है, जो साबित करता है कि इंडियन वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने सन से आने वाली सोलर फ्लेयर्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है सोलर फ्लेयर्स कितनी पावरफुल होती है? वेल, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोलर फ्लेयर्स से आने वाली रेडिएशन 100 मेगाटन के लाखों एटॉमिक बॉम्ब से जनरेट हुई रेडिएशन के बराबर होती है, जो पल भर में धरती पर जीवन का अंत कर सकती है। हालांकि यह बात अच्छी है कि अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है, जिसकी वेरियस लेयर्स हमें इस खतरनाक रेडिएशन से बचाते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, डीजल इंजन्स की कार्स आज के समय में हर जगह देखने को मिल जाती है, जो दिखाता है कि दुनिया भर में लोगों ने किस तरह डीजल इंजन्स को एक्सेप्ट किया है। पर क्या आप जानते हैं कि डीजल इन्वेंट करने वाले रुडोल्फ डीजल ने इसी इन्वेंशन के चलते साल 1913 में सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका इन्वेंशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। खैर, वैसे तो उन्होंने सुसाइड ही किया था, पर कई लोग आज भी उनकी मौत को एक मिस्ट्री मानते हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक कोई इतनी सी बात पर सुसाइड नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अगर आप सभी को इंडिया में होने वाले कुंभ मेले के बारे में सारी जानकारियां हैं, तब आपको ये बात भी जरूर मालूम होगा कि कुंभ मेले में इंडिया के अलग अलग हिस्सों और हिमालयन रेंजेस से नागा साधु आते हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल होता है और जो बेहद ताकतवर होते हैं। वेल, उनकी ताकत के वैसे तो बहुत से किस्से हैं, पर यह इंसिडेंट आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि जब मुगल इन्वेडर औरंगजेब ने साल 1664 में अपनी आर्मी के साथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेंपल के ऊपर अटैक किया था, तब सभी नागा साधु एक हो गए थे और उन्होंने मुगल इन्वेडर्स के खिलाफ युद्ध किया था, जिसका रिजल्ट यह आया था कि औरंगजेब को भी उनके सामने अपने घुटने टेकने पड़े थे और अपनी सेना वापस लेकर वहां से भागना पड़ा था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, ये घटना आपके होश उड़ाकर रख देगी, क्योंकि साल 1986 में एक फ्रेंच वुमेन कई मंथ्स तक हेलीकॉप्टर उड़ाना सिर्फ इसीलिए सीखती है क्योंकि उससे कुछ ऐसा करना था जो सिर्फ मूवीज में होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार लाइसेंस्ड हेलीकॉप्टर बन जाने के बाद एक दिन वह एक हेलीकॉप्टर रेंट पर लेती है और उसे उस जेल के ऊपर से उड़ाती है जिस जेल में उसका हस्बैंड बैंक रॉबरी के लिए सजा काट रहा था। अपने हस्बैंड को जेल से छुड़ाने के बाद और हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड करने के बाद वह हस्बैंड के साथ सिटी छोड़कर भाग जाती है, जिन्हें बाद में पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है। हालांकि बाद में 1 साल बाद उन दोनों को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसके हस्बैंड को अपनी सजा पूरी करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अगर कोई इंसान पानी के अंदर डूब कर मर जाता है, तब कुछ ही समय में उसकी बॉडी अपने आप पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश के भीम कुंड की आती है, तब उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान इस कुंड के अंदर डूब जाता है, तब उसकी डेड बॉडी दोबारा कभी भी पानी में फ्लोट नहीं करती। लोकल्स की माने तो यह कुंड हिंदू माइथोलॉजी महाभारत के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर पांडु पुत्र भीम ने अपने वनवास के दौरान गदा के एक प्रहार से बनाया था, जिस वजह से लोग इसे चमत्कारी भी मानते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आपने शांग्री ला घाटी के बारे में सुना है? वेल, यह तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद एक ऐसा घाटी या फिर एक ऐसा शहर है जो हिमालय में होते हुए भी किसी को नजर नहीं आती। ऐसा माना जाता है कि यह शहर धरती पर 4th डायमेंशन से प्रभावित शहरों में आता है, जहां जाने के बाद दुनिया से आपका संपर्क टूट जाता है और समय का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। हिंदू धर्म से जुड़े लोग इसे भगवान विष्णु का बर्थ प्लेस मानते हैं, तो वहीं बुद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी ये आस्था का केंद्र है। हालांकि इसका जिक्र सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही मिलता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस शहर को देखा नहीं है। इस सिटी का महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाइना भी इसे खोजने में लगा हुआ है और ऐसा भी माना जाता है कि इसी के पीछे चाइनीज आर्मी इंडिया पर अटैक करती रहती है, क्योंकि उनके मुताबिक यह जगह अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं पर मौजूद है, जिसे मौजूदा समय में चाइना अपनी टेरिटोरी क्लेम करता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहना चाहते हो, तो बताया ना आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।